हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11वीं के इतिहास के प्रथम अध्याय समय की शुरुआत के बारे में हम जानेंगे। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम टॉपिक जो है वो मानव के कर्मिक विकास की कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि मनुष्य का विकास कहाँ से हुआ और आज वर्तमान में उसकी स्थिति कहाँ तक है। इन सभी विषय वस्तुओं को हम जानने से पहले हम समय की शुरुआत को अपने टॉपिक में चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि मनुष्य का जो वर्तमान स्थिति है वो प्राचीन काल से लेकर आज तक किस अवस्था में, किस दौर से गुजरा। इन सभी भागों को जानने के लिए हम सबसे पहले मनुष्य के कर्मिक विकास जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि समय के अंतराल के साथ मनुष्य के जो प्रगति हुआ उसके बारे में जानना, जिसमें हम पहले उसके साक्ष्य के आधार पर जानेंगे। साक्ष्य का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रमाण। साक्ष्य में हम जानेंगे कि मनुष्य के ऐसे कौन कौन से प्रमाण थे जो उस प्राचीन काल से मनुष्य के अस्तित्व के बारे में विशेष प्रमाण देते हैं, जिसमें पहला है मानव प्रजाति के जीवाश्मों की खोज। जीवाश्म जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जीव जोड़ अस्म, अर्थात जीवों के अवशेष। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन काल में जीवाश्म का शाब्दिक अर्थ हुआ कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले वे प्राणी, जिसमें प्राणी, मानव जाति और पेड़ पौधे, जो समय अंतराल के बाद इनके अवशेष किसी चट्टानों पर विशेष रूप से दबे हुए पाए गए और बाद में ये जो पाए गए अवशेष वर्तमान में उसी तरह के जीव के गुण से मेल खाते थे, जिसको हम जीवाश्म कहते हैं। इनसे पता चलता है कि ये प्राणी जो हैं उनका काल चक्र किस समय था, इनका अस्तित्व कैसा था, ये संततियाँ किस प्रकार अपना अस्तित्व को बनाए रखी और किस कारण इनका जीवन काल समाप्त हो गया। इन तथ्यों के आधार पर हम जीवाश्म से पता चलता है कि उस समय मानव का प्रजाति किस श्रेणी में आता था। इसी अध्याय में हम जीवाश्मों के अलावा हम मानव के कर्मिक विकास के बारे में एक और चर्चा करेंगे, जिसमें होता है औजार। उस समय के मानव के औजारों जो मिले उससे पता चलता है कि मानव का विकास क्रम कैसा था। दूसरी तरफ गुफाओं पर बने चित्रकारियों से पता चलता है कि उस समय मनुष्य का कर्मिक विकास किस तरह से बढ़ता चला। इसके अलावा विकास के प्रमाण का एक और जो उसका स्पष्टीकरण है वो है निएंडर घाटी, जो जर्मनी में है। वहाँ पर जर्मनी में एक चुनने की पत्थर की खान थी, जिसमें मजदूर लोग उसमें कार्य करते थे और उसमें कार्य करने के क्रम में जब कार्य कर रहे थे तो उसमें उन लोगों को किसी एक व्यक्ति के खोपड़ी मिली और उस खोपड़ी को वे लोग वहाँ के एक विशिष्ट अध्यापक, जो विद्यालय के अध्यापक थे, कार्ल फुलराउट, उन्हें सौंप दिए, यह पता लगाने के लिए कि यह किस काल के व्यक्ति की खोपड़ी है, जिसमें लोग उसके बारे में चर्चा विशेष रूप से करने लगे। बाद में कार्ल फुलराउट इस सत्यता को जांचने के लिए उन्होंने हरमन साफ हुसैन को इसका कार्यभार संभाला, जो वहाँ के एक प्राकृतिक गतिविधियों के वो भी एक बहुत बड़े महान प्रोफेसर थे। उन्होंने पता लगाया कि ये कंकाल तो मनुष्य के हैं, परंतु ये प्राचीन काल के मानव जो खोपड़ी पाए गए हैं वो आज के वर्तमान मानव से उसका अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। अर्थात जो ये खोपड़ी जो पाया गया है वो प्राचीन काल के मानव का है और आज वे मानव इस काल चक्र में उस श्रेणी में नहीं आते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। इसके बारे में उन्होंने बताए थे। इसके आधार पर उन्होंने बताए कि मनुष्य का जो कर्मिक विकास था वह
एक आधार जीवाश्मों के आधार पर चला था। हरमन सुखहसैन के द्वारा उन्होंने बताया कि ये कंकाल जो मिला है वो वर्तमान में मानव के अस्तित्व से नहीं मिलता है, और इस प्रकार से जब इसके आगे की कड़ी बढ़ी जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये खोपड़ी जो थी वो वर्तमान के मानव की नहीं है। बाद में इस आधार को इसके बाद चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने 1859 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों का उद्भव, जातियों का उद्भव में उन्होंने बताया, और उन्होंने जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया कि मानव की उत्पत्ति वानरों से हुई है और हमारे प्राचीन वंशज जो हैं वो बंदर हैं। इस आधार पर उन्होंने मनुष्य के कर्मिक विकास की कहानी को आगे बढ़ाया। बात इस बात पर उठती है कि प्राचीन विकास होने के क्रम में मानव का नाम अलग अलग कैसे हुआ और किस आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांटा गया। तो अब हम मानव के कर्मिक विकास के द्वारा मानव के विभिन्न जो भाग हैं उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम मानव के कर्मिक विकास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम प्राइमेट मानव, जो आज से लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व इनका अस्तित्व था। इसके बाद मानव का जो क्रम आया वो थे होमिनाइड मानव, जो आज से लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व उनका अस्तित्व था। इसके बाद आने वाले मानव का जो क्रम था वो था होमिनिड, 56 लाख वर्ष पूर्व इनका अस्तित्व था, और यह पुनः कई शाखाओं में विभाजित हो गए, जो वर्तमान में आज उसके चरण का एक दौर है। तो अब हम इस प्राइमेट मानव के बारे में उसके लक्षण के बारे में हम जानेंगे। इनका पहला लक्षण था कि इसके माता के गर्भ में पलने की अवधि सबसे अधिक थी। इनका पहला लक्षण इनका दूसरा लक्षण ये स्तनपायी थे। अर्थात ये अपने शिशुओं को दुग्धपान कराते थे। तीसरा दांतों में भिन्नता पाई जाती थी, और चौथा था बालों की अधिकता। इसमें शरीर पर यानी पूरे शरीर में बालों की मात्रा सबसे अधिक थी। ये सब लक्षण प्राइमेट मानव के थे। अब हम पढ़ेंगे होमिनाइड मानव के बारे में। इसकी विशेषता निम्नलिखित थी। इसमें भी शरीर पर बालों की अधिकता थी। इनकी जो दूसरी विशेषता थी और जो प्रमुख विशेषता थी वो था पूंछ का गायब होना। इससे पहले वाले मानव जो थे उनमें पूंछों की बहुलता थी, लेकिन इसके बाद जो होमिनाइड मानव आए उसमें पूंछ धीरे धीरे स्वतः लुप्त होते चले गए। तीसरा विशेषता था चौपाया। चौपाया इसका मतलब हुआ कि ये 4 पैरों पर चलने की प्रथा थी। ये 4 पैरों पर चलने वाले मानव थे। इसके बाद मनुष्य के कर्मिक विकास का जो अंतिम जो पड़ाव आया वो था होमिनिड।
इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद आने वाले मानव जो थे होमिनिड थे। ये मानव इन दो मानव के स्तरों से थोड़े भिन्न थे। इसमें थोड़ा विकास का चरण का प्रमाण अलग था। इसकी विशेषता निम्नलिखित थी। ये मानव दो पैरों पर चलने के सक्षम थे। और दो पैरों पर चलने के कारण ही इनके हाथ जो थे स्वतंत्र थे, अर्थात ये अपने हाथ से कुछ अपने आवश्यक कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सकते थे। जब इन्हें हाथों सुंदरता प्राप्त हो गई तो ये मानव औजार बनाने में सक्षम हुए और ये औजार बना सकते थे। औजार बनाने कला में निपुण हुए और इस तरह होमिनिड मानव जो थे वो औजार बना सकते थे। इससे पहले दो मानव का जो कर्म विकास था उन्हें औजार बनाने का किसी तरह का ज्ञान नहीं था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो कर्मिक विकास हुआ वो होमिनिड मानव तक यानी उसमें औजार बनाने की जो कला थी वो पूरी तरह से सफल हो गई। अब इसके आगे की जो टॉपिक है वो हम कल इसके बारे में निष्कर्ष करेंगे, चर्चा करेंगे कि मनुष्य का कर्मिक विकास का प्रमाण अब किस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ जाता है और कहाँ तक पहुँचता है, कि मनुष्य के आगे का चरण जो होता है वे किस प्रकार से अगले विभागों में बढ़ते जाते हैं। इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे।